नमस्कार दोस्तों, एलसीएम में हमने 11 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, उसके कॉन्सेप्ट को सीखा। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, यदि एक धन पूर्णांक x की जगह n बना लीजिए आप, यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से डिविजिबल है तो इन सभी संख्याओं को विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा। यानी 3, 5, 7 से डिविजिबल है n, तो इसका मतलब n या तो उसका एलसीएम है या एलसीएम के मल्टीपल में है। तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, n तो डिविजिबल है ही, नेक्स्ट वाला डिविजिबल पार्ट क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 3, 5, 7 का। तो 3, 5, 7 का एलसीएम 3, 5, 7, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 3, 5, 15, 7, 105, 105। अगला जो नंबर होगा वह 105 होगा, 105। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि 9 के डिविजिबल, 9 से संख्या वह डिविजिबल है। तो आपको पता है कि 9 के डिविजिबिलिटी का रूल, 9 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा, अर्थात जिसके अंकों का योग 9 होगा या 0 होगा वही संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो जाहिर सी बात है उसके अंकों का योग 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 8, 1, 9, और इसका जो अंकों का योग है वह 9 है, इसलिए 9 से डिविजिबल होगी। तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, आप अगर आपके पास कॉन्सेप्ट वो क्लियर है तो आप इसको ऐसे मुँह ज़बानी ही लगा सकते हैं, पेन इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है और उन्हीं में से लिया गया है। ये करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ नहीं बचता है। यानी कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12, 18, 24, 30, 12, 18, 24, 30 के इसका एलसीएम लेंगे प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 बचे छोड़ेगा वो। अब कह रहा है यह संख्या जो हुई है, इतनी बड़ी ये संख्या है, यह 7 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ 18 यानी 9 इंटू 2, अर्थात जो भी एलसीएम होगा वह 9 के मल्टीपल में होगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा प्लस 4, तो पूरे का डिजिटल सम 13, डीएस क्या हमारा आया 4, यानी कि जिसके अंकों का योग 4 होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 6, 3, 9, 1, 4, 6, 3, 9, 1, 4, यानी 2 ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं 6, 3, 9, 6, ये ए नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 8, 4, 12, 3, 15, 5, 1, 6, यह भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए, यानी कि 2 को हमने डिटेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब 2 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई है। अब आपको पता है यहाँ पर लिखा गया है 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि वो 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर चेक कर लें, 7, 9, 63, इसमें रिमाइंडर 4 छोड़ रहा है, यह डिविजिबल परफेक्टली नहीं है। तो इसको देखते हैं, 7, 5, 35, 7, 2, 14, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 3, 6, 4 इसका आंसर है। तो हम आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लीस्ट नंबर विच when divided by 12, 15, 18, 27 leave the same remainder 9 in each case। प्रत्येक केस में वो 9 रिमाइंडर छोड़ रहा है। और एक कह रहा है आल्सो मल्टीपल ऑफ 11, वह 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। यह मल्टीपल यानी कि वह गुणज भी हो 11 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद उसमें प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है तो उसको जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, एलसीएम 12, 15, 18, 27 के प्लस 9 यही संख्या है और ये 11 की मल्टीपल है। तो आप कहेंगे कि इसमें 9 है तो इसका डीएस जो होगा वह 9 ही होगा, 9 होगा, प्लस 9 इधर है तो 9 9 18 और 8 1 9, यानी कि डीएस जिस ऑप्शन का डीएस 9 होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये 8 है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर 1 है नहीं होगा, यहाँ पर 2 है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हमने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और क्वेश्चन आसानी से लग गया, पूरा पर्टिकुलर हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यहाँ पे डिजिटल सम पूछा है, 15, 18, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है और 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो जाहिर सी बात है इसका आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम प्लस 8 हम जोड़ देंगे। आपको पता है 18 अगर यहाँ पर है तो 9 के मल्टीपल होगी और 9 का डिजिटल सम क्या होगा, तो इतने का डीएस जो बनेगा वो 9 हो जाएगा और प्लस 8, 9 8 17, 7 1 8, यानी डीएस जो बना हमारा 8 बना है। के की वैल्यू कुछ भी रखिए, ऐसा रखिए कि 13 से मल्टीपल हो जाए, यानी कि 13 से डिविजिबल हो, फिर भी यहाँ पर 9 ही आएगा क्योंकि यह 9 एलसीएम के मल्टीपल है। 9 से ये एलसीएम परफेक्टली डिविजिबल है। तो हम 9 रख दिए, उसके बाद रिमाइंडर जितना बचा 8, 9 8 17 और इसका डीएस आ गया 8। अब देखते हैं, चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जिसका डीएस 8 है, बाकी का डीएस 8 नहीं। जहां पर दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं वहां पर आप डिजिटल सम अप्लाई मत कीजिए, वहां पर आप यूनिट प्लेस हुआ या डिविजिबिलिटी का रूल हुआ वहां पर फॉलो करिए। डीएस कॉन्सेप्ट वहां पर मत लगाइए। जहां पर ऑप्शन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है वहां एकदम कुछ सोचिए मत, डीएस लगा दीजिए, लेकिन उस लायक क्वेश्चन हो तभी आप लगाइए। अब ये कह रहा है जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, यानी x परफेक्टली डिविजिबल बाई 12, 16, 18, 20 और 25, तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 4 बचता है। तो आप कहेंगे सीधे कि इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम और प्लस एक के कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई के प्लस 4, यह नंबर बन गया। अब ये कह रहा है 7 से विभाज्य है, यह 7 से पर्टिकुलरली जो है परफेक्टली डिविजिबल है। अब कह रहा है कि यहाँ डिजिटल सम तो अप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ x के 1000वें मान यानी 1000 प्लेस का नंबर पूछा है, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो करना पड़ेगा जैसे पर्टिकुलरली सॉल्व किया जाता है। तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा 25 क्योंकि सबसे लार्जेस्ट नंबर है, 20, 4 पंजे 20, तो 5 तो इसके अंदर है ही, 4 नहीं है, 4 लिख देते हैं। 9 दूना 18, 2 यहाँ है और 9 नहीं है,
तो 9 लिख देते हैं। 4 चौक 16, 1 4 है, 1 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और कुछ बचा हुआ है 12, 3 इसमें है 4 इसमें है, यानी कि 4 3 12। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यह हो गया हमारा एलसीएम। 25 चौक 100, 9 चौक 36, 3600, यह हमारा एलसीएम हो गया। अब कह रहा है 7 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो k + 4 यही तो है, डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पर 7 से अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं कि 3500 तो परफेक्टली डिविजिबल है, बचेगा 100, 14 7 98, यानी कि 2 और रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम कहेंगे 2k + 4। अब इधर कितना बचेगा, 3598 के प्लस, यानी कि 3598 क्या है, ए परफेक्टली डिविजिबल बाई 7। अब 2k की वैल्यू हम 5 रख देते हैं तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, 4 14, यानी कि k की वैल्यू हम 5 रखते हैं। अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0, 6 5 30, 0 और 5 3 15 3 18 प्लस 4, तो नंबर क्या बन गया 18004। 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 1000 प्लेस पे 8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 1000 प्लेस की वैल्यू पूछा है, तो 1000 प्लेस की वैल्यू के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है 10, रिमाइंडर 10 बच रहा है। 31 का मल्टीपल है, वह संख्या 31 की मल्टीपल है। x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या जोड़ देना चाहिए, जो भी संख्या आएगी वह 31 का मल्टीपल होना चाहिए। और जब इन संख्याओं से 15, 18, 20 और 27 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 10 भी आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कोई वह संख्या निकल गई और उस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, यानी मिनिमम क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर क्या है 27, तो 27 को लिख देते हैं। उसके बाद 20 है, तो 20 इसमें नहीं है तो 20 लिख देते हैं, क्योंकि 20 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या है 18, तो यहाँ देखते हैं 9 तो है ही इसके अंदर, 9 3 27 और 2 यहाँ है, 9 दूना 18 बन गया। 15, 5 इसके अंदर है, 3 यहाँ है तो 15 बन गया। तो हम कह सकते हैं एलसीएम कितना हमारा हो गया 27 दूना 54, 540, यह हमारा हो गया है एलसीएम। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 10 बचे, तो लो हमने बना दिया एक नंबर। अब कह रहा है 31 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 31 से डिविजिबल, तो 31 को काटिए 31 इंटू एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 230 बचेगा 23, हाँ, और 7 बार जाइए करेंगे तो 17 के प्लस 13 के प्लस 10, ये बच गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे कि 31 के मल्टीपल है तो यह परफेक्टली डिविजिबल है। अब बचा हुआ 13 के प्लस 10 और 13 चौके 52, यानी कि अगर k की वैल्यू 4 रख दिया जाए तो यह परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी, यानी 52 10 62, 31 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 4। अब 4 को k की वैल्यू रखेंगे तो 0 4 चौक 16 6, हाथ लगे 1 और 4 पंजे 20 1 21, अब प्लस 10, तो
2170 हमारा जो नंबर मिला है वो 2170, और आपको पता है कि 20-25 यानी 2025 45 का वर्ग है और यह 2025 से अधिक है, यानी कि 47 का वर्ग हम करेंगे तो 47 के वर्ग 47 का वर्ग जो होता है ये होता है 0922, हाँ 2209। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पर 39 प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक वर्ग 2209 जो 47 का वर्ग है। तो 39 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि इसमें 39 जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगी, 39 जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्टली स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा 39 अगर जोड़ेंगे तो परफेक्टली स्क्वायर तो होगी, और लेकिन उस समय ये 31 से नहीं कटेगी क्योंकि 31 इसमें रिमाइंडर भी छोड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है 31 से, तो इसमें रिमाइंडर छोड़ेगा 8। अगर 31 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसमें 8 आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए उस वर्ग को भी अगर 31 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर वो 8 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहां पर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब यहां कह रहा है कि यदि a कोई नंबर है a b c 3 नंबर है और इनके एलसीएम x है, एलसीएम x है। अब कह रहा है, या एलसीएम नहीं, कोई नंबर है इसमें x, यदि a से x में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो बचता है वो p बचता है। b से अगर x में भाग दिया जाए तो q बचता है, और c से x में भाग दिया जाए तो r बचता है। अब आप कह सकते हैं कि अगर हम 3 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, आप कहेंगे 3 ही आएगा। लेकिन अगर 3 में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 5, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी कि इस केस में रिमाइंडर 0 होगा। अब यहां पर कह रहा है कि अगर इसका डिफरेंस कितना है तो आप कहेंगे कि ये डिफरेंस d है, और यहां पर डिफरेंस क्या है, तो यहां पर भी डिफरेंस d है, और यहां पर डिफरेंस क्या है, तो यहां पर भी डिफरेंस d है। यानी कि जो डिफरेंस आएगा ये इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो यहां डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस d होगा। अब यहां पर इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा d का मतलब क्या है कि यह संख्या वही है कि यदि हम d को उस संख्या से निकाल दें, सपोज करिए कि 5 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन 5 में से अगर 2 निकाल दिया जाए तो रिमाइंडर 3 आएगा, और रिमाइंडर 3 प्राप्त करने के लिए यही d को इसमें से डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एक फार्मूला बनेगा कि LCM ऑफ A B C K माइनस D। यानी कि हर केस में रिमाइंडर अलग अलग आता है लेकिन उसका डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होगा। तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं वो नंबर क्या है। अभी इसी के आधार पर हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5 बचता है। तो आप देखेंगे 4 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है। इसी प्रकार डिफरेंस हमने देखा तो
डिफरेंस क्या मिला हमको 2 का। अब एलसीएम हम ले लेंगे 4 5 6 7 का। तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 7 है, फिर आप 6 ले लेंगे, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, 4 2 तो यहाँ पर है लेकिन 2 और नहीं है तो 2 ले लेंगे। तो 5 दूना 10, 7 6 42, 42 0, यही हमारा नंबर हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। अगर यहाँ पर -2 कर दें तो मैटर एकदम क्लियर है, यानी 418। अब 418 यह नंबर है, ऐसा नंबर है कि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 आएगा, 7 से देंगे तो 5 आएगा। यानी कि यह कंडीशन, यहाँ तक की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब क्या कर रहा है, जब यम से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या बचेगा। अगर यम से विभाजित करते हैं, ये अच्छा सॉरी, यम को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। लेकिन इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन और है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए इसको, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसको पहले 4 अंकों में बनाएंगे, फिर 2 को हम घटाएंगे। तो यहाँ तक ही इसका गेम खत्म नहीं होता। यानी 4 अंकों की बनाने के लिए तो आपको पता है 9999, ये 4 अंक होते हैं। अब क्या करना है हमको, इसको लगभग 20 गुना करते हैं, यानी कि 4 अगर 20 गुना करते हैं तो 0048, यानी कि 8400। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार और हम इसको 3 गुना करते हैं। तो 3 गुना करेंगे, 0 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 0669, यानी 9660। 9660 हमारा ये आ गया नंबर। लेकिन अभी कह रहा है इस क्राइटेरिया को भी तो फॉलो करना है, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 9658, यही हमारा हो गया आंसर। लेकिन अब कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ से 9 से विभाजित करते हैं तो इसका डीएस जो आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो 6 5 11, 11 और 8 19, तो डीएस क्या आ गया 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। अब सेम उसी पैटर्न पे है, बस इसमें उसमें 4 अंकों का था, इसमें 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा हुआ है। 15 25 35 42 70 से विभाजित करने पर रिमाइंडर इतना इतना बच रहा है, यानी कि 11 21 31 38 और 66। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 4 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 4 का है। 35 और 31 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लिख लेंगे, डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 4 का डिफरेंस है। अब क्या होता है कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 70, 7 6 42, 70 को क्या लिखा गया है 7 × 2 × 5, 7 6 42, 7 तो यहाँ पर इसमें है ही, 6 में 2 3 6 है, यानी कि 14 भी है और 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 को हम लिख देंगे। 35 तो 70 के अंदर इन्वॉल्व है ही, 25 तो 1 5 तो 70 के अंदर है बट 1 5 नहीं है, तो 5 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर बचा हुआ 15, तो 3 5 15 है। अब यही हो गया हमारा एलसीएम, 3 5 15 7 105, 1050, यह हो गया हमारा एलसीएम, कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि 6 अंकों की बनाना है, तो 6 अंकों की देख रहे हैं हम, 2 अंक है यहाँ पर, तो सबसे सिंपल तरीका 6 अंक तक पहुँचाइए, उसके बाद मामला क्लियर हो जाएगा। तो 6 अंक तक पहुँचाने के लिए हम सीधे कहेंगे 100 से गुणा कर दो भाई,
तो 105000। अब मामला तो इसे बढ़ गया भाई, कह रहा है कि 5000, ये 5000 एक्स्ट्रा हो गया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 5000 एक्स्ट्रा हो गया। अब क्या कह रहा है कि बेस क्या था 1150, अगर 5 गुना करेंगे तो 5000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 गुना करके घटा दीजिए। 4 गुना करेंगे 0 5 चौक 20 और 4 एकम 4, 008001, यही नंबर आ गया हमको, ये नंबर हमको मिल गया है। यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है 1,08,000। लेकिन यही मैटर नहीं सॉल्व हुआ, अभी डिफरेंट है, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, तो इसमें से 4 घटा दीजिए, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 100796, यही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, इसको भी हम लॉजिकली ही सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की इसमें जरूरत नहीं। ये कह रहा है संख्या 9847 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाना चाहिए ताकि जब इसे क्रमशः 10 9 8 7 डैश 2 से विभाजित किया जाए तो 9 8 7 6 डैश 1 शेष बचे। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस 1 का है, 9 से 8 का डिफरेंस 1 का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंस लिख लेंगे। डिफरेंस हमने लिख लिया 1। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो अब एलसीएम जैसे हम लेते हैं एलसीएम, अब लॉजिक समझिएगा इसको, -1 ये नंबर बन गया। एलसीएम किसका लिया हमने 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का। इसमें एक नंबर ऐसा है जो इसके डीएस में काम करेगा, अर्थात 9 एलसीएम के मल्टीपल होगा, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो 9 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि एलसीएम 9 के मल्टीपल में होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिजिटल सम जो होगा वो 9 होगा। आप कहेंगे हाँ करेक्ट, इसका डिजिटल सम 9 होगा, कुछ भी यहाँ पर रख दिया जाए क्योंकि 9 के मल्टीपल में है। तो इसका डीएस क्या आएगा, एक हम यहाँ पर उतार देंगे 8, यानी इसका डीएस हमको 8 मिल गया। लेकिन अभी यहाँ क्या कर रहा है 9847 में से घटाना है इस संख्या को, तो इसका डीएस क्या है, हम इसको डीएस को निकालते हैं। तो 9 से 9 कट गया, 8 4 12 12 7 19, डीएस 1 आ गया। तो 1 -8 = -7। जैसे ही आपको -7 मिलता है, आपको पता है कि माइनस में तो आंसर होगा नहीं, तो हम इसमें +9 कर देते हैं, तो रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव में 2। अब जिस ऑप्शन में डीएस 2 होगा वही इसका आंसर होगा। चेक करते हैं, 8 4 12 12 6 18 8 1 9, ये तो है ही नहीं। 3 2 5 1 6 और 7 6 13, ये भी नहीं है। 4 4 8 8 6 14, यह भी नहीं है। 8 2 10 8 2 10 10 10 20, ये डीएस 2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इतने भारी भरकम सवाल को हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से लगा लिए। यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो हो रहा है, डिजिटल सम भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हमको उसका एलसीएम ना निकालते हुए डिजिटल सम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह हमने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 16 24 30 36 से विभाजित करने पर 18 16 22 28 शेषफल बचता है जो कि 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 8। इनका डिफरेंस कितना है 8, इनका डिफरेंस कितना है 8। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप कहेंगे 8। उसके बाद क्या करेंगे कि आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो एलसीएम इंटू के -8, यही नंबर बनेगा। और के की अब यहाँ पर देखेंगे 36 लिखा है,
इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4, तो 9 जो भी एलसीएम आएगा 9 के मल्टीपल होगा, तो यानी कि इसका डिजिटल सम भी 9 होगा। अगर इसका डिजिटल सम 9 हुआ तो 8 को उतारिए यहाँ पर, k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, और k की वैल्यू ऐसी रखिए कि वो 7 से परफेक्टली डिविजिबल हो, लेकिन कुछ भी रखेंगे फिर भी उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ना तो इससे कम। तो यहाँ पर ds क्या मिला 1, और जिसका ds 1 है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से लॉजिकली समझते हैं। ये सीजीएल के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चनों में से एक है। अच्छा, अब एक कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं 150, 144 और x। 150 150, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। एक और समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि इस तरह आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 44 को क्या लिख सकते हैं 144 को, 144 को, तो आप कहेंगे 12 गुणे 12, यानी कि 4 का पावर यानी 3 की पावर, यही लिखेंगे। 16 नवा 144। अब यहाँ पर 4 की पावर प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं तो हम 4 की पावर ना लिख के हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ 5 1 हम आउट कर देंगे तो यहाँ पर पावर दे देंगे, बस और कुछ है नहीं। अब x की वैल्यू हमको निकालना है कि x के कितने मान संभव हैं, कितने पॉसिबल वैल्यू हैं x के। अब एलसीएम देखते हैं, इसका एलसीएम 10800, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे 9 इंटू 12 और 25 इंटू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। यही तो है, बस केवल ये समझने के लिए है हमने लिखा जो। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, पहले 2 को लिखते हैं, तो 2 की पावर 4 चौक 16, यानी 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, यही हो गया। आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये तो हमने इसको विखंडित किया है सीखने के लिए। हम डायरेक्ट इस फार्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको आप ऊपर से मिटा दीजिए। चलिए, हमें ये एलसीएम मिल गया। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, लॉजिकली समझते हैं। ये कह रहा है कि 3 की पावर 1 है यहाँ, और 3 की पावर 2 यहाँ पर है। यहाँ पर 3 की पावर एलसीएम में 3 की पावर 3 आई है, यानी कि 3 की पावर 3, तो यह होगा ही होगा। यह एक मान ऐसा है जो डिफिनिट है, इसके अलावा ये चेंज नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए एलसीएम में परिवर्तन नहीं होगा, यानी इन्हीं संख्याओं में से कोई भी आ जाए। अब 2 की पावर 4 अगर रखना चाहते हैं आप, तो 2 की पावर 4 भी आ सकता है, और 2 की पावर 5 भी आ सकता है। 2 की पावर नहीं, सॉरी, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 आ सकता है। यह आ भी सकता है या ना भी आए, इन दोनों में से इसके एलसीएम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यह आता है तो कितने मान बनते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 भी आ सकता है, 2 की पावर 1 भी आ सकता है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि ये कितनी वैल्यू हो गई, आप कहेंगे 5 वैल्यू हो गई। 5 वैल्यू तो इसकी आ सकती है, इसका तो डिफिनिट है तो इसका एक ही वैल्यू आएगा। इसके कितने वैल्यू आएंगे, तो आप कहेंगे इसके 3 वैल्यू आएंगे।
अब इनका गुणा कर लीजिए, 5 या 15, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, कितने संभावित मान होंगे, तो आप कहेंगे 15। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 15 इसके संभावित मान बनेंगे। अभी नेक्स्ट इसी पर बेस्ड है एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वीडियो को क्वेश्चन जब आए आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए, नहीं लगता है उसके बाद वीडियो को चलाइए, देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर ही अप्लाई होगा और सेम उसी को लगाइए। अच्छा, अभी यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड है। एक कह रहा है ये दो संख्याएं हैं 1728 और x, इसका लघुत्तम समापवर्तक 5184 है, तो के कितने मान संभव है। अब कह रहा है कि 1728 का एलसीएम लेना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले इसको और फैक्टर में तोड़ते हैं छोटे छोटे में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 9 से अगर डिविजिबल करते हैं 7 दोनों कट जाएगा। हाँ, 9 इंटू 8 से करते हैं, 8 से तो कटना चाहिए, हाँ 8 से कटेगा। 8 इंटू 8 दूना 16, 1 बच गया, 8 एकम 8 और 8 6 48, 216। यहाँ पर लिखा है 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब लिखा गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और यहाँ पर 2 की पावर 3 तो है ही, तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ये लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब क्या हो गया, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, x के संभावित मान। अब एलसीएम देखते हैं, 5184, यहाँ इसका 3 गुना है, 1728 का 3 गुना है ये, तो 1 3 और मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, यही इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर हमको मिला हुआ है यहाँ पर 1728 में 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 एलसीएम में भी है। यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों संभावनाएं बनती हैं, यानी कि 2 की पावर 6 भी हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन 3 की पावर 4 इसमें नहीं है, बट एलसीएम में है, और 3 की पावर 4 तो डिफिनिट मान है, यह तो होगा ही होगा, चाहे कोई मान हो या ना हो। तो 3 की पावर 4 यह डिफिनिट मान है, तो इसकी कितनी वैल्यू बनेगी, तो आप कहेंगे 7 वैल्यू बनेगी, क्योंकि इसकी पावर 6 है तो 7 वैल्यू बनेगी, इसकी +1 होता है। तो 7 गुणे इसकी कितनी, एक डिटर्मिनेशन 1 का है, तो एक वही वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसके कितने मान संभव है, तो आप कहेंगे कि इसके 7 मान संभव है, यानी कि 7 मान इसके संभव है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये टाइम वेस्ट पे है, ये कह रहा है, एक बार लॉजिक समझते हैं इसको, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास दो घड़ी है, ए और ए बी, ये 2 सेकंड पे बजती है, 30 सेकंड में बजती है। तो यहाँ से ये बजना शुरू की, अब ये 2 सेकंड बजी, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, यानी 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। अब नेक्स्ट वाली घड़ी है जो है पहली बार स्टार्ट हुई, फिर 3 सेकंड के बाद बजी, फिर 6 सेकंड के बाद बजी। अब क्या किया, ये 6 सेकंड के बाद यह 2 ही बार में, यानी कि पहली बार तो शुरू की, कितने बार, एक बार बजी, फिर दूसरी बार बजी, फिर तीसरी बार, यानी कि 2 टर्म में 3 बार बजी है, एक को स्टार्टिंग में। तो आप कहेंगे कि 6 मिनट पे दोनों एक ही साथ बजेंगी। अब यहाँ पर देखेंगे इनका मल्टीपल भी 6 है, अर्थात इनका अगर एलसीएम हम कहेंगे तो एलसीएम क्या है, 6 है, यानी कि एलसीएम के बराबर ही वो घड़ियाँ एक साथ बजेंगी। तो अगर हम 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड का एलसीएम निकालते हैं
तो ये कह रहा है कि वह घड़ियां एक साथ कितने समय के बाद फिर बजेंगी। तो जाहिर सी बात है इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं और ये मामला क्लियर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 10, फिर यहां पर है 9, 8 यहां में 2 तो है ही इसके अंदर, 4 नहीं है तो 4, 5 10 के अंदर है ही, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 3 9 के अंदर है, तो इसका मतलब बस यहीं तक ही है ये संभव। 9 चौक 36, 360 सेकेंड है। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 360 सेकंड ये एलसीएम हो गया। अब 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से भाग दीजिए 60, तो आएगा 6 मिनट। अब 6 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी बेस पे आधारित है। हाँ, ये कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बजते हैं। तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। वह समय बताइए, अर्थात कितने बजे वह अगली बार एक साथ बजेंगे। 10 बजे बजे हैं, अगली बार कितने समय के बाद बजेंगे। तो आप कहेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 108 तो आएगा ही आएगा 72। इसमें देखते हैं, इसको क्या लिखे हैं हमने, 9 × 12 यानी 12 9 108। अब 12 6 72, इसको क्या लिखा गया है, 3 × 3, 12 24 बातियाँ 36 तो है ही, 2 नहीं है, 36 दूना 72, बाद 36 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 हमने लिख लिया। 48 देखते हैं, 12 दूना 24, 24 तो यहाँ पर है ही, 2 नहीं है, तो 2 भी लिख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसको करते हैं 400 और 4 8 32 यानी 432 हो गया। ये क्या हो गया, 432 सेकेंड हुआ है। ये क्या आया है, एलसीएम, 432 सेकेंड एलसीएम आया है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद यह पुनः एक बार एक ही साथ में बजेंगे। तो 10 बजे शुरू किए थे तो उसमें जोड़ दीजिए 10:07 मिनट 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 28 28। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लॉजिक से समझिएगा। ये कह रहा है कि यहां पर x है, इफ एलसीएम 1 2 3 4 20 तक है इक्वल टू x, यानी कि इसका एलसीएम क्या है, x है। अब 21 यानी कि और नंबर बढ़ाया, 21 से 7 तक नंबर को ऐड कर दिया तो k × x हो गया है। यानी कि k की वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू तो यहां तक लिखी हुई है। अब k की वैल्यू क्या है, यानी 21 से लेकर 27 तक जितने नंबर आएंगे, यानी प्राइम नंबर होंगे या इसमें नहीं होंगे, वही उसके मल्टीपल में होंगे। तो यहाँ पर हम उसको चेक कर लेते हैं, 21 22 23 24 25 26 27। अब यहाँ देखते हैं 7 3 21, तो यह नंबर तो इसमें इन्वॉल्व है ही, 7 और 3, तो यहाँ पर 7 3 21 बनेगा ही बनेगा। 11 और 2 भी इन्वॉल्व है, तो 11 दूना 22 भी बनेगा। क्या 23 इन्वॉल्व है, तो आप कहेंगे 23 प्राइम नंबर है, ये इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये तो अलग ही रहेगा। अब आया 24, 12 भी है और 2 भी है, तो 12 दूना 24, तो यह भी नहीं मिलेगा इसमें। 25 है क्या, तो आप कहेंगे 25 को लिखा गया है 5 × 5, तो 5 × 5 में 5 केवल है बस,
नेक्स्ट वाला 5 नहीं है, तो एक 5 तो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। 13 दूना 26, तो आप कहेंगे 13 दूना 26 में तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब 27 में लिखा गया है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिरिक्का 9 तो है ही, बट 3 नहीं है इसमें, तो एक साथ में केवल 9 ही है, 3 नहीं है, तो 3 को यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब कितने डिफरेंट मैटर मिले, तो आप कहेंगे 23 गुणे 5 गुणे 3, तो 3 पचे 15, 15 3 45 के 5 हाथ लगे 4, 15 दूना 30, 4 34, यानी कि ये हमारा वैल्यू किसका मिला है, यह k का वैल्यू मिला है, और x की वैल्यू x इंटू के जो बनेगा तो 3 4 5x यही बनेगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, k की वैल्यू 345, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो एलसीएम के हमने क्वेश्चन भी सीखे, इनके कॉन्सेप्ट भी सीखा इसको बढ़िया से, और इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें डिजिटल सम, यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट और डिविजिबिलिटी का रूल भी फॉलो किया। अभी नेक्स्ट सीरीज में हम एचसीएफ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।